Hi my dear friend, how are you all? I hope you all are well. Today we are going to start the next lecture of physics. Some basic concept of physics, some basic concept. अगले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ से एंड किया था, जहाँ से लास्ट किया था, वहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप कि हम लोग डीप पढ़ चुके थे। स्मॉल इनसिग्निफिकेंट चेंज वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ए न्यू लेक्चर विद ए न्यू थीम which is manipulate your mind. What is this theme? Theme said like that your importance of time. What is the importance of time? That this theme is you cannot buy even a single moment. You cannot buy even a single moment by adding all the wealth of the world. Are you understand what I am saying? You cannot buy even a single moment by adding all the wealth of the world. आप दुनिया की सारी दौलत को मिलाकर आप एक पल को भी नहीं बाय कर सकते, नहीं खरीद सकते। That is the things. What is the importance of time? टाइम की क्या वैल्यू है, इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट अपने निजी लाइफ में, अपने ऑन सेल्फिफिकेशंस में बहुत इम्पोर्टेंस है टाइम का। आप समझ सकते हैं, अगर कोई एक टाइम बीत गया, आप ख़त्म कर चुके हो टाइम को अपने प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस टाइम में, प्रीवियस 1 आवर से को आप वो टाइम को खरीद सकते हैं। फिर वो पीछे वाला टाइम तो आप जा सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पीछे वाले टाइम पे जा सकते हैं। इसलिए टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है हमारी लाइफ में। आज हमने टाइम की बात ज़्यादा क्योंकि आज हमें टाइम के बारे में पढ़ना है। टाइम के बारे में आज पढ़ना है। फिजिक्स का टर्म टाइम क्या कहता है, टाइम हम इससे रिलेट क्या क्या है फिजिक्स के अंदर, क्या क्या इसके अंदर हम अब एब्जॉर्व कर सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, तो वो चीज़ आज हम लोगों को जानना है। चलिए आज स्टार्ट करेंगे। पहले डी के बारे में बता देते हैं। मैंने डी के बारे में बताया भी था। डी लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, फिर से थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट है। डी इज स्मॉल insignificant change in physical quantity. डी रिप्रेजेंट करता है वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट इन फिजिकल क्वांटिटी। स्मॉल चेंज को डी फिजिक्स में रिप्रेजेंट करता है। तो डी का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था, उस लेक्चर में बताया था। आप डी को बहुत जगह यूज़ करते हैं। डी भी स्मॉल वेलोसिटी, आप डी पी स्मॉल मोमेंटम, ये हमारा डी का यूज़ है। चलिए टाइम का यूज़ नेक्स्ट टॉपिक बोले तो आप नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन बेसिक। पहले आप लोगों को 3 एक वर्ड देता हूँ जिसे आप लोगों को जानना जरूरी है। मैं इसे बाद में बताऊंगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आफ्टर बेसिक क्लास के बाद मैं एक्सप्लेनेशन इसका करूंगा। अभी आप लोगों को सिर्फ ये जानना है कि
क्या इसका मतलब क्या है, आप लोगों को ये नहीं जानना है कि इसके अंदर क्या है। W का मतलब वर्क। सिर्फ आपको जानना है कि W का मतलब वर्क होता है, क्यों होता है ये बाद में बताऊंगा। DW, you assume that what is the meaning of D? आप सोच सकते हैं कि D का मतलब क्या, मैंने आपको अभी बताया। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से आपने नोट्स बनाया होगा, अच्छे से याद किया होगा, तो आपको D का मतलब अच्छे से पता होगा। D का मतलब होता है स्मॉल वर्क, यहाँ पे वेरी स्मॉल वर्क, वेरी स्मॉल वर्क। यहाँ पे DW का मतलब वेरी स्मॉल वर्क। अब DQ का मतलब, अब फिर से एज्यूम कीजिए कि DQ का मतलब क्या होता है। DQ, D पहले बताया वेरी स्मॉल, Q चेंज, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेरी स्मॉल चेंज, very small change। DQ means of DQ represent very small change। DL एक और टर्म है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, D। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि D का मतलब क्या होता है। D का मतलब फिर से स्मॉल, वेरी स्मॉल। L का मतलब आपने LKG में पढ़ा होगा, L का मतलब लेंथ होता है, वेरी स्मॉल लेंथ। L का मतलब वेरी स्मॉल लेंथ। ये चार टर्म आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, इम्पोर्टेंट है। मैं आगे इसका चर्चा करूंगा और आफ्टर बेसिक क्लास इसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, बिग एक्सप्लेनेशंस। बट अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि W का वर्क, DW का वेरी स्मॉल वर्क, DQ में वेरी स्मॉल चेंज, DL वेरी स्मॉल लेंथ। आपको इतना भी जानना है। और हाँ, ये कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। मैंने पहले ही कह चुका आपका कि मैं आफ्टर बेसिक क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा और बड़ी से बड़ी एक्सप्लेनेशन, ये चैप्टर में आएंगे आपके, एक एक चैप्टर में आ जाएंगे आपको, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी करके आपको बताऊंगा। अब भी आपको ये याद करना इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई थिंक आपने कर लिया होगा। अब हम लोग जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वही चीज को अब हम लोग देखेंगे। टाइम ये क्या क्या देता है, ये इम्पोर्टेंट क्या क्या है फिजिक्स में। आप एज्यूम कीजिए कि एक कार ड्राइव कर रहे हैं रोड पर, एक कार ड्राइव कर रहा है एक ड्राइवर। आप कहीं खड़े हैं, जैसे मान लीजिए आप ऑब्जर्वर हैं। फिजिक्स में एक टर्म है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर सब्सटेंस को अगर आप टाइम के रिलेट से जोड़कर कहेंगे तो आप उनको ऑब्जर्वर रिलेट कर सकते हैं। चाहे आप ए लाइव सब्सटेंस रखिए या लाइव सब्सटेंस रखिए। ए लाइव सब्सटेंस मीन्स मैकेनिकल,
मैकेनिकल सब्सटेंस में भी आप टाइम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल वॉच, आप ये लाइव नहीं है, ये लाइव है, ये भी आपका टाइम ऑब्जर्व कर सकता है। तो कैसे ऑब्जर्व कर सकता है? हम जो वॉच यूज़ करते हैं अपने डेली टाइम में, डेली यूज़ के लिए, वो वॉच हमारे लिए फिजिक्स के लिए वैल्यूएबल नहीं पड़ता। तो वैल्यूएबल कौन है? स्टॉप वॉच। ये स्टॉप वॉच हमारे लिए इन फिजिक्स ज्यादा यूज पड़ता है। स्टॉप वॉच में मैंने आपको कार के बारे में बताया, कार कोई ड्राइव करके आ रहा, आप यहाँ पे खड़े हैं, वो मे बी वो 5 किलोमीटर पीछे से आ रहा होगा और आपने यहाँ से देखा, तो जब से आपने देखा तब से ही आपको पता है कि मैंने अभी कार को देखा। मे बी कार इज मूव और नॉट, कार मूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। आप जब देख रहे होंगे मे बी कार खड़ा होगा वहाँ पे, अगर कार खड़ा हो तो वहाँ पे टाइम जीरो, वहाँ पे टाइम जीरो। आपको ये नहीं समझना कि कार कहीं से आई, वो से आपको कोई मतलब ही नहीं। आपको ये मतलब है कि आपने कार को देखा और कार वहाँ पे खड़ी है। तो उस समय, जिस समय आपने देखा गाड़ी खड़ी है, जिस समय आपने देखा कार को, वो समय, वो टाइम को हम लोग जीरो से रिलेट करते हैं। टाइम t = 0। स्टॉप वॉच में अगर आप किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है कि आप यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाएगा, तो पहला आपको स्टॉप वॉच में 0 करना पड़ेगा। आप मोबाइल भी यूज़ करते होंगे, मोबाइल में भी स्टॉप वॉच का ऑप्शन है। आप मेनू सेटिंग पे जाइए, स्टॉप वॉच ओपन कीजिए, आप स्टॉप वॉच वहाँ पे आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आपको स्टॉप वॉच में 0 करना पड़ता है। आप 0 करेंगे, उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो पहला t = 0। अब मोशन, कार अगर मूव कर रहा है अपने पाथ पर, अपने मोशन, वो अपना मोशन पे आ गया, मूव कर रहा है, तो उस समय गाड़ी जो उस समय स्टार्ट हुई, मूव करना स्टार्ट किया, उस समय के टाइम को जस्ट स्टार्ट, व्हेन द कार इज स्टार्ट द मूव एट द particular time, basic German, when I see the move car, the movable direction of the car, when I particular see on this time, instant time. What is called the time? Instant time. Time is instant. Sorry. This time is instant. This time is instant. When जब आपने उस कार को देखा और वो मूव करना स्टार्ट किया, उस पर्टिकुलर टाइम को हम क्या कहेंगे? इंस्टेंट टाइम। आई होप यू आर अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो अब कार तो मूव कर ही गई, कार कहीं जाके रुकेगी, कहीं जाके वो अपना गाड़ी को बंद करेगा। उसके बीच जो टाइम कार को जाने में लगी या फिर कार वहां पे पहुंची, उस टाइम को, this time we will show the car is stop on the way of on work complete by the process which is called time interval. What we will call time interval. Time interval, उस टाइम को हम लोग टाइम इंटरवल कहेंगे। I hope you all understand this was basics physics. आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये गलत है, क्योंकि बहुत ही बेसिक, अभी भाई फिजिक्स घुसा ही नहीं है, ये बेसिक है। आपको सिर्फ मतलब बताएं। टाइम तो हम लोग डेली यूज करते हैं, डेली वॉच यूज, टाइम हम लोग हमेशा देखते हैं, टाइम का यूज करते हैं, मिस यूज भी करता है कोई। तो ये
टाइम आपको इजीली समझ में आना चाहिए। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिए कि क्या है। आई होप वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। कर लिया होगा आप लोगों ने, आई थिंक। चलिए अब एक एक करके इसका डेफिनेशन थोड़ा सा छोटा शॉर्ट टर्म में डेफिनेशन लिखते हैं। t0 का वैल्यू, t टाइम जीरो, टाइम जीरो का मतलब, टाइम जीरो का मतलब ये होता है जब आपने when you observe the car, observe the car which particular time is zero. Oh sorry, when you observe the car, those particular time is zero. अब कहेंगे कि when your observing the motion, sorry, when your observer observing the motion, sorry मैंने मिस किया, when your observer observing the motion, observer observing the motion, आपको ये लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि t0 का वैल्यू जीरो, इस पे कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। एग्जाम में अगर आपको पूछ रही है, ये तो नीट के एस्पिरेंट्स के लिए भी नहीं है या फिर जेई के एस्पिरेंट्स के लिए भी नहीं है। विच फाउंडेशंस में अगर मे बी क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट देन फाउंडेशन एग्जाम, तो t इज इक्वल्स टू जीरो सिर्फ लिख देना और ये डेफिनेशंस लिखने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि एग्जामिनर आपसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड है। वो समझता है कि t0 का कोई डेफिनेशन ही नहीं होती है। अगर आप किसी भी चीज़ पर एक के पीछे जीरो लगा देंगे तो इसका वैल्यू एक ही रहेगा। अगर 5 मल्टीप्लाई जीरो कर देते हैं तो ये जीरो ही हो जाता है। तो जीरो किसी भी जगह पर लगकर वो जीरो ही रह जाता है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। इन्फिनिटी का कोई डेफिनेशन नहीं, स्काई का कोई डेफिनेशन है ही नहीं। तो उसी तरह यहाँ पे जीरो का कोई डेफिनेशन नहीं। अगर आप इफ यू विल शो योर पर्सनालिटी एंड सिंसियर, सो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रीड अबाउट इट। आपको ये सिर्फ आपकी सिंसियरिटी को शो करेगी। तो चलिए अब चलेंगे टाइम इंस्टेंट पर। टाइम इंस्टेंट क्या है? विच इज द पर्टिकुलर टाइम, वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड टाइम इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर टाइम, मैंने बताया ना, जिस टाइम आपने कार को देखना स्टार्ट किया, जब कार को देखना आपने स्टार्ट किया और कार मूव करना स्टार्ट किया, उस पर्टिकुलर टाइम में जब आपका आई फॉक्स वहाँ पे जा रही है और वो मूव करना स्टार्ट, उसी पर्टिकुलर टाइम को, उसी पर्टिकुलर वैल्यू को टाइम इंस्टेंट कहेंगे। चलिए लिखते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इट इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर टाइम, टाइम इंस्टेंट, INSTANT। ये बच्चा वाला है, आप लोग शायद लिख नहीं होंगे, मैंने बोला तो फिर भी लिख दे रहा हूं। इट इज द वैल्यू ऑफ
value of particular time. It is the value of particular time which is called time instant. Is the value of particular time which is called time instant. चलिए टाइम इंटरवल लिख लीजिए, कितना लिखूंगा बोल रहा हूं। टाइम इंटरवल का मतलब क्या है? इट इज अ टाइम गैप बिटवीन टू टाइम इंस्टेंट। इट इज अ टाइम इंटरवल का लिखा रहा हूं, टाइम इंटरवल का लिखा रहा हूं, या आप टाइम इंस्टेंट का लिख चुके होंगे। टाइम इंटरवल time interval, it is the gap, it is the time gap between two time instant. It is the gap between two time instant which is called time interval. I hope कि आपने समझ गया होगा ये तीनों टर्म टाइम के बारे में। जीरो मैंने बताया आपको, जीरो time when observer start the observing the motions, the particular time is zero. Time instant which is the particular value of time, particular value of time which is called time instant. Time interval, time gap between two instant time, टू इंस्टेंट टाइम के गैप को बीच में टाइम इंटरवल कहते हैं। अपने टाइम के बारे में आप तो समझ गए अच्छी तरह से। अब फिजिक्स का नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक थोड़ा सा और बताऊंगा टाइम इंटरवल के बारे में। चलिए टाइम इंटरवल को देखते हैं, इसमें क्या क्या यूज। जैसे गर्मी लग रही है, थोड़ा वेट। चलिए अब ठीक है। टाइम इंटरवल ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक पर्टिकुलर बेसिक क्राइटेरिया पर। तो टाइम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, हमेशा बड़ा से छोटा लेस होता है, छोटा से बड़ा नहीं। छोटा से बड़ा लेस करोगे भाई तो वो घाटे पे निकल जाएगा। अगर आप बड़े से लेस करते हो छोटा को तो एक पर्टिकुलर बेसिक क्राइटेरिया को उसका आंसर निकलता है। तो इस टाइम के रिलेट पे डेल्टा किस जगह यूज होता है, मैंने डेल्टा आपको बता चुका हूं। डेल्टा पहले बताया, डेल्टा dt, डेल्टा टी का मतलब सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल। सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल, क्योंकि टाइम इंटरवल के बेसिस पर मैंने क्यों कहा डेल्टा टी इक्वल्स टू सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल, क्योंकि हमने इंटरवल का ही फिनोमिना यहाँ पे यूज किया है। तो इसलिए सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल, सिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल डेल्टा टी dt पहले ही बता चुका हूं मैं भी। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। वेरी स्मॉल टाइम। एक और बताता हूं,
टाइम इंटरवल के बाद नेगेटिव टाइम, कभी सोचा है नेगेटिव टाइम होती है क्या? -12 कभी आपने बोला? -1, -2, -4, -5 कभी आपने बोला है? कभी नहीं बोला। लेकिन हमने जिस वॉच का यहाँ पे यूज किया है, स्टॉप वॉच, उसमें नेगेटिव टाइम भी होती है। ये नहीं है आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माइनस से रिलेट करें, लेकिन नेगेटिव टाइम क्या शो करती है? नेगेटिव टाइम शो करती है जो भी आपके पीछे, जब आपने कोई मोशन करता हुआ कार देखा t0 पर, उसके बाद t इंस्टेंट पर कार मूव की, उसके बाद t इंटरवल पर कार स्टॉप हुई, उससे पहले t0 से पहले आपने जो कार आई थी आपने वो नहीं देखा, आपके लिए वो नेगेटिव है, आपको इससे मतलब ही नहीं। बट वो नेगेटिव टाइम, ऑल दोज टाइम विच आर रिप्रेजेंट नेगेटिव टाइम, नेगेटिव रिप्रेजेंट टाइम विच इज कॉल्ड नेगेटिव टाइम, जो आपके पीछे हो चुका है, जिसे आपने नहीं देखा या रिलेट नहीं करना चाहोगे उससे, तो उसे नेगेटिव टाइम कहेंगे। All those time which are before the observer observing the motion which is called negative time। इससे लिखना मैं जरूरी नहीं समझता, आप ऐसे ही समझ गए होंगे। जो हमारे पीछे के काम हुई, हमारे समय से पहले हमने जो काम को देखा पहले करते हुए, उस काम से पहले जो काम हुई उसे नेगेटिव टाइम हम यूज करते हैं। ऑल दोज टाइम विच आर बिफोर द ऑब्जर्वर स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मोशन विच इज कॉल्ड नेगेटिव टाइम। आपने समझ गया होगा। टाइम इंस्टेंट, अब टाइम इंस्टेंट पे आते हैं। इंटरवल मैंने पहले आपको इसलिए बताया क्योंकि इंस्टेंट और इंटरवल अगर आप नहीं समझेंगे तो इंस्टेंट आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा। तो टाइम इंस्टेंट, कभी नेगेटिव टाइम इंटरवल, जब मैंने नेगेटिव कहा, दो ऑल दोज टाइम विच आर रिप्रेजेंट बिफोर द ऑब्जर्वर स्टार्ट ऑब्जर्विंग द मोशन इज कॉल्ड नेगेटिव टाइम। तो टाइम इंस्टेंट नेगेटिव होती है। टाइम इंस्टेंट क्या टाइम इंस्टेंट नेगेटिव होती है? हाँ, टाइम इंस्टेंट नेगेटिव होती है। मैंने जो बताया वो नेगेटिव है। हमने जब देखा कार को मूव करते हुए, उससे पहले जब कार आई हमने वहां से तो नहीं देखा, तो उस समय जिस समय हमने कार को देखा उससे पहले तो वो पीछे से आई होगी, तो वही हो गया आपके टाइम इंस्टेंट से पहले। टाइम में बी, टाइम इंस्टेंट में बी, क्या पता कि वो आई होगी या वही खड़ी होगी, इसलिए मैंने मे बी यूज किया। मे बी नेगेटिव, मे बी नेगेटिव हो सकता है नेगेटिव। बट अब टाइम इंटरवल के बारे में बताइए। बट टाइम इंटरवल never be a negative। But time interval never be a negative। टाइम इंस्टेंट से जब कार मूव कर गई, आगे निकल गई, आपने वहां से देखना तो स्टार्ट कर ही दिया। स्टॉप वॉच आपका वहां से स्टार्ट हो चुका है।
आपका तो टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होती है। हाँ, स्टॉप वॉच से आपका जो रोटेशनल टाइम बैकअप पे था, आपका जो टाइम आपने जब जीरो वहाँ पे नहीं दी थी, आपने जब स्टार्ट ऑब्जर्वर, आपने जब if you are observer, when if you are not observing the motions, then which time is negative, it's a particular time is negative when you are observer, they observing not observing the motions। आपने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट नहीं किया था तो अब आपका तो वो टाइम जीरो नेगेटिव, आप उसे नेगेटिव ही कह सकते हैं। तो टाइम इंटरवल जब आपने देखना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मे बी कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस हाफ किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, then those time which are not possible कि वो नेगेटिव हो सकता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपका स्टॉप वॉच स्टार्ट हो चुका है। और टाइम जब स्टार्ट हो चुका है, आपने देखना स्टार्ट कर दिया, वो आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो आपका क्या पीछे आपका वो आया, वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका स्टॉप वॉच उस समय स्टार्ट है। सॉरी। तो उस समय जब स्टार्ट है तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए टाइम इंटरवल नेवर बी नेगेटिव, कभी इंटरवल नहीं हो सकती। तो टाइम इंटरवल के बारे में आप समझ गए। जैसे डिस्प्लेसमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज वर्ड, दोज टर्म्स? डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय द mover by the car, which is called displacement. The distance traveled by the car is called distance. पर्टिकुलर एरिया जब डिस्टेंस कर लेती है कार आपने डिस्टेंस पर दिया, डिस्टेंस मतलब आप गए दिल्ली से घूमकर, फिर दिल्ली से घूमकर आपने मुंबई होते हुए, आपने दिल्ली से निकला, मुंबई होते हुए फिर दिल्ली गया, तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना हो सकता है? मे बी 2000 किलोमीटर। मे बी दिल्ली से निकलकर मुंबई होते हुए घूम के आए तो मे बी 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर में भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। और डिस्टेंस क्या, आपने दिल्ली से जिस जगह से स्टार्ट किया था डिस्टेंस ट्रेवल करना, क्या आप वहीं पे आए तो आपका क्या डिस्टेंस जीरो हो गया? इट्स नॉट पॉसिबल कि डिस्टेंस ये जीरो, आप ये पॉसिबल है ही नहीं कि आपका डिस्टेंस जीरो होगा। आपने जो पेट्रोल उस कार पे डाला था तो डिस्टेंस ट्रेवल के कारण ही तो वो पेट्रोल खत्म हुआ, एक्स्ट्रा आपको पेट्रोल डालना पड़ा, तो वो डिस्टेंस नेवर बी ए नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती है, डिस्टेंस ऑलवेज इज पॉजिटिव। आपने एक कदम चला, फिर से पीछे मूव किया, फिर से आगे किया, वो आपने मूव करता है, वो नेगेटिव में नहीं आएगा, वो पॉजिटिव। ऑलवेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव एंड ऑलवेज डिस्टेंस इज इंक्रीज। और डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट आपने ये प्लेस को कवर किया, यहाँ से ये प्लेस को कवर किया, फिर आप घूम के यहाँ से यहाँ आ गए, इधर से गया और इधर से आया यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस जितना था उतना ही फिर घूम के आने के बाद, यहाँ से घूम के आने के बाद फिर यहाँ पे आया तो उतना ही डिस्टेंस जीरो, डिस्टेंस जीरो। सॉरी माय डियर फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। और डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया,
5 लीटर पेट्रोल ख़त्म किया, फिर से यहाँ से यहाँ आया, फिर से 5 लीटर पेट्रोल ख़त्म किया, भाई मेरा 10 लीटर पेट्रोल ख़त्म। तो ये डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, डिस्टेंस इज नेवर बी ए जीरो, नेवर बी ए नेगेटिव डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी पीछे नहीं आएगी, डिस्टेंस कभी माइनस, मतलब आपने जितना ट्रैवल किया वो जोड़ेगा ही, इंक्रीज होगा ही। और डिस्प्लेसमेंट आप वहीं से घूम के वहीं आ जाइए तो आपका डिस्प्लेसमेंट लड्डू हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसी तरह टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल। टाइम इंस्टेंट में भी नेगेटिव, क्या पता कि वो कार पीछे से आई होगी, और टाइम इंटरवल नेवर भी नेगेटिव, क्योंकि आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर चुका था, आप पहले से स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर चुके थे जब कार मूव कर रही थी। तो वो टाइम क्या आपसे नेगेटिव होगा? स्टॉप वॉच आपने स्टार्ट कर दिया, चाहे वो पंजाब से घूम के आए चाहे दिल्ली से घूम के आए, फिर वहाँ पे आएगा तो वो डिस्टेंस होगा ही, और वो इंस्टेंट टाइम से स्टार्ट है, यानी कि आपका स्टॉप वॉच स्टार्ट है, चाहे वो 4 घंटा लगाए 5 घंटा लगाए। स्टॉप वॉच तो ऐसा नहीं कि आपका वो फिर से जगह पे आ गया, गाड़ी घूम कर वहाँ से घूम के आया, दिल्ली से घूम के आया, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे आया तो फिर गाड़ी यहाँ पे आके आपका स्टॉप वॉच, ऐसा नहीं कि पीछे से घूम के फिर वहीं पे आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये आपके लिए टाइम इंटरवल नेवर बी नेगेटिव, टाइम इंस्टेंट में भी नेगेटिव। चलिए आज आप लोगों को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अगला बात करूँगा, आगे की जो प्रोसेस, आगे की जो क्राइटेरिया है। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। लोग नोट्स बनाते रहिएगा, जो जो बता रहा हूँ नोट्स बनाते रहिएगा, दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी कैमरा में दिक्कत आ गई थी, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी, अब से लेट नहीं होगा। थैंक यू।